दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखिए, स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है और वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करने के लिए चॉक से इस तरह से सीधी लाइनें बनाई गई हैं चॉक पाउडर से। आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता होगा, तो इस तरह से ये पट्टियां बना रखी हैं चॉक से। आगे क्वेश्चन है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये AD लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से AB भी आपको दिख रही है। तो AD की तरफ एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। 1 मीटर की दूरी पे गमले रखे हुए हैं एज शोन इन फिगर 7.12। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये गमले रखे हुए हैं यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये सारे गमले हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका एक लड़की है जो सेकेंड लाइन पे, ये सेकेंड लाइन है, ये रही सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है और पूरे डिस्टेंस का ये जो AD है यहाँ से यहाँ तक, इसका 1/4 इसने दौड़ लिया। यानी AD का 1/4 जो पार्ट है, जो डिस्टेंस है, वो इसने दौड़कर कवर कर लिया। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और दौड़ के वहां पे इसने एक हरा झंडा गाड़ दिया। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। और एक लड़की और है, प्रीत है, जो कि 8th लाइन में दौड़ रही है और उसने AD का 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया। कवर करने के बाद उसने वहां पे एक रेड कलर का झंडा गाड़ दिया यहां पे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, जो कि इस फिगर के अंदर आपको खुद से समझ के अपने आप निकालने हैं। आप फिगर में देखेंगे, ये इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपका वाई एक्सिस हो गई। तो यहां से आपके एक्स वाई निकल जाएंगे। अब अगर पहली लड़की जो कि निहारिका है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स अगर निकालते हैं तो देखिए कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम इस पे एक्स की पोजीशन देखेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 है, तो इसके लिए एक्स हो गया 2। अब वाई देखना है। वाई यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस आपको बुक में दिया हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स, और उनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो जब 100 गमले रखे हुए हैं और हर गमले में बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो जो AD की पूरी डिस्टेंस है वो आपका 100 मीटर होगी, और इसने टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर कर लिया। तो 100 का 1/4 क्या होता है? 100 का 1/4 होता है आपका 25, यानी 25 मीटर ये कवर कर चुकी है AD डिस्टेंस के ऊपर। तो इस पहली वाली लड़की के यानी निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी लड़की है प्रीत। प्रीत की पोजीशन एक्स एक्सिस के ऊपर 8वीं लाइन में है, तो इसके लिए जो एक्स है वो आपका 8 हो गया। और वाई के लिए, क्योंकि इसने 1/5 कवर कर लिया, 100 मीटर का 1/5, 100 मीटर का 1/5 जब आप निकालेंगे तो ये आपका 20 आएगा। तो y पे इसकी पोजीशन 20 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल गए। कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इन दोनों लड़कियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप बता सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का। आगे और भी कुछ पूछा है, आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले जो चीज मैंने आपको बोल के बताई है ना, ये आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, क्योंकि इसमें इसी चीज के आपके मार्क्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना ही इसके अंदर मेन एफर्ट है, वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे, पहली लड़की है आपकी निहारिका, तो यहां लिखेंगे निहारिका। निहारिका जो है, निहारिका के लिए एक्स कितना हो जाएगा? निहारिका है आपकी सेकंड रो में जा रही है, तो निहारिका के लिए x हो जाएगा 2, और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 1/4 ऑफ 100 यानी कि 20।
तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका, निहारिका के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो गए आपके 2,20। इसी तरह से आपको दूसरी लड़की का निकालना है। दूसरी लड़की है प्रीत। प्रीत के लिए x कितना हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी 8th लाइन में दौड़ रही है, तो x उसका हो जाएगा 8 और y हो जाएगा उसका 1/5 ऑफ 100, क्योंकि 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है और उसका उसने 1/5 कवर कर लिया, तो y इसका हो जाएगा 20, सॉरी यहां पे मैंने गलत कर दिया, 1/4 इसका 25 होता है, तो ये 25 है। 100 का 1/4 25 होता है और 100 का 1/5 होता है 20। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स फॉर प्रीत, प्रीत के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 8,20। अब सिंपल आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आपको निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो निकालते हैं डिस्टेंस। अगर मैं निहारिका को और प्रीत को एनपी पोजीशन पे मान लेता हूं, या हम सिंपल यही लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब 1 और 2 आपको पता है क्या होते हैं। देखिए जो पहली चीज होती है वो आपके 1 होते हैं, तो यहां पे ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, जो निहारिका के पॉइंट्स हैं। प्रीत के पॉइंट्स मेरे x2 हो गया और ये y2 हो गया। यहां से देख के आप डायरेक्ट अपनी वैल्यू पुट करें। x2 है 8 और x1 है 2, 8 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 20 माइनस और y1 है 25, इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20 में से 25 माइनस हो रहा है तो माइनस का 5 आएगा और इसका होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 होता है और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस का कभी भी स्क्वायर होता है तो वो भी प्लस आ जाता है, क्योंकि 2 माइनस मिलके आपका प्लस बन जाता है। इसका जब आंसर निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे अंदर, तो 30, 40, 50 और 60 और ये 161, रूट 61 इसकी वैल्यू आई है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो रूट 61 है। अब इसमें जो यूनिट दे रखी है आपको मीटर्स में दे रखी है, तो आंसर आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। देयरफॉर आंसर ये यहीं पे लिख देते हैं रूट 61 मीटर्स, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, यही तो सारा चल रहा है, तो यहीं पे आप इसके सामने मीटर्स लगा दीजिए। तो मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इसके में, क्योंकि यूनिट में क्वेश्चन है, तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका आधा नंबर बिना वजह के कट जाएगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आगे क्वेश्चन ये है, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। देखिए ये निहारिका है, यहां करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए ये निहारिका है और ये थी प्रीत। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम निकाल चुके हैं रूट 61 मीटर्स। तीसरी एक लड़की है, उसका नाम है रश्मि। रश्मि को एक झंडा गाड़ना है और इस तरह से गाड़ना है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। तो यहां निहारिका का झंडा है और यहां पे प्रीत का झंडा है। रश्मि को अपना झंडा बिल्कुल इनके एग्जैक्ट यहां पे गाड़ना है रश्मि को। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना जो झंडा है वो कहां पे गाड़ेगी। कहां पे गाड़ने का मतलब है उस झंडे की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन का मतलब है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहां पे आपको आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये बहुत आसान है, आपने सेक्शन फॉर्मूला किया है। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से जो एन के और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो आपके ये बन गए x1 y1 x2 y2, और इनमें जो रेशियो है क्योंकि बिल्कुल बीच में गाड़ रही है तो रेशियो यानी कि यहां से यहां तक का एक टुकड़ा
और यहाँ से यहाँ तक का एक बराबर टुकड़ा, तो रेशियो हो गई 1:1। तो आप सेक्शन फॉर्मूले से भी इसे करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन मैं ये बताता हूं आपको कि जब आपको एग्जैक्टली किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना होता है तो उसके लिए आपको बड़ा वाला सेक्शन फॉर्मूला निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, पहले अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते हैं, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो यहां लिखेंगे रश्मि will post her flag बिल्कुल बीच में है ना, बिटवीन द लाइन्स है, हाफ वे, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। निहारिका और प्रीत के बिल्कुल मिड पॉइंट पे वो अपना झंडा गाड़ेगी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको किसी भी कोई भी जो दो पॉइंट है ना उनके बीच का मिड पॉइंट पता चल जाता है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये जो फॉर्मूला बना है ना ये आपके सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, m1 m2 होते हैं ऊपर और नीचे आपका m1 m2 होते हैं। तो यहाँ पे m1 और m2 क्या हो गए, 1 और 1, तो उन 1 और 1 को प्लस करके तो नीचे 2 बन गया। और क्योंकि ऊपर 1 और 1 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है आपके x2 और x1 को, वो गायब हो गए, क्योंकि जब x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आएगा और x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला कहीं से नया नहीं आया है, ये सेक्शन फॉर्मूला ही है। बस यहाँ पे ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई करके आपके यही बन जाते हैं और नीचे 1 और 1 को प्लस करके आपका 2 बन जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये मिड पॉइंट। अब इसमें अपने वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, x1 और x2 ये रे, यहीं से देख के लिख लीजिए 2 और 8 अपॉन में 2, y1 y2 25 20 अपॉन में 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 और 8 आपका 10 हुआ और ये 2 हुआ, ये 45 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये फिर 5 हो गया, कॉमा लगाते चलें क्योंकि ये आपका x और ये y है, ये 5 हो गया और ये 22.5 हो गया। तो ये रश्मि के फ्लैग की पोजीशन आ गई है जहां पे रश्मि को अपना फ्लैग गाड़ना है निहारिका और प्रीत के बिल्कुल बीच में। अब इसे आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो 5 आया ये आपका x आया ना, x का मतलब है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसकी रश्मि की पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपकी लाइंस बनी हुई है जहां पे उसे दौड़ना है। और ये जो y आया ये 22.5 आया है, ये वो डिस्टेंस है जो AD पे है, जो उसने पूरा 100 मीटर का AD पे डिस्टेंस है, ये वहां तक गई है। तो फाइनल आंसर आप इसमें इस तरह से लिखेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं फाइनल आंसर, ये सेकंड पार्ट के लिए आंसर है कि रश्मि 5वीं लाइन में दौड़ेगी, 5वीं लाइन में, और 22.5 पर अपना झंडा गाड़ेगी। अब 22.5 कहाँ आएगा, जहां आपका 22nd गमला होगा और 23rd गमला होगा। 22nd गमला और 23rd गमले के बीच में ये गाड़ेगी अपना झंडा। यहीं पे तो 22.5 बनेगा आपका, क्योंकि यहां तक 22 मीटर बन गया, यहां तक 23 मीटर बन गया, उसको 22.5 मीटर पे गाड़ना है। तो 22 और 23वें नंबर पे जो गमला आएगा उसके बीच में वो अपना झंडा गाड़ेगी। और कौन सी लाइन में, 5वीं लाइन में। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, रश्मि will post her flag in 5th row and between 22nd and 23rd flower pot। 22 और 23वें गमले के बीच में अपना झंडा गाड़ेगी, तो एग्जैक्टली जो वो है उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे किस तरह से आपका यूज़ हो सकता है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।